तो एक्सरसाइज 8C के क्वेश्चन नंबर 15 तक कंप्लीट हो चुके हैं। आज की क्लास में क्वेश्चन नंबर 16 से स्टार्ट करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 16 है, इफ रुपी 420 इज डिवाइडेड बिटवीन ए एंड बी, माने टू शेयर्स है, टू पार्टिसिपेंट्स हैं जिनके बीच डिवाइड करना है, 420 रुपीज को बांटना है। कैसे बांटना है? इन द रेशियो 3:4, देन ए शेयर इज, माने ए को कितना रेशियो? 3 रेशियो और इसको 4 रेशियो। 3 और 4 का जो रेशियो है उसके अकॉर्डिंग इसको डिवाइड करना है, बांटना है। तो ए का शेयर कितना होगा? ए का शेयर कितना मिलेगा? ए का शेयर कितना मिलेगा? तो इसको देखिए, इसमें 4 ऑप्शंस दिए हैं, तो सॉल्व करके देख लेते हैं। देखिए, इसको कोई भी मेथड अप्लाई कर दें इसमें करने के लिए, कि जैसे कि 420 रुपीज ये टोटल अमाउंट हो गया। इसमें जो गिवन है टोटल अमाउंट कितना गिवन है? 420 रुपीज दिया हुआ है, ये दिया हुआ है। और रेशियो ऑफ या रेशियो बिटवीन ए एंड बी, बिटवीन ये टू शेयर्स है, बिटवीन ए एंड बी, ये गिवन है 3:4, ये गिवन है। देन ए शेयर, ए का शेयर के लिए देखना है, तो हम क्या करें? इन सम ऑफ रेशियो निकाल ले। देखिए, कोई भी मेथड अप्लाई करें तो हमने कहा सम ऑफ रेशियो, तो सम ऑफ रेशियोज इक्वल क्या हो जाएगा? तो रेशियो कितना कितना है? 3 और 4 है, ये टर्म्स है, तो 3 और 4 को ऐड कर लिया गया, तो कितना निकला है? 7। तो सम ऑफ रेशियो कितना हो गया? सम ऑफ रेशियो हो गया 7 हो गया। सम ऑफ रेशियो ये हो गया 7, 3 और 4 को प्लस कर दिया, 7 हो गया। माने 7 में से 3 पार्ट अगर 7 हो तो 7 में से 3 आपका ए है और 4 कितना है? बी है 7 में से। तो अब आपके पास है कितने? 420 रुपीज है। तो इसमें हमको केवल ए का शेयर देखना है, तो एज शेयर इक्वल क्या हो जाएगा? 3। ए का शेयर कितना है? 3 है, कितने में से? 7 में से, जो रेशियो आया है। तो जो सम ऑफ रेशियो आया है कितना? 7 आया है, तो 3 आउट ऑफ 7 मीन्स 3/7। 7 में से 3 पार्ट कितना है? 7 में से 3 रुपीज कितने हैं? ए के शेयर है। तो 420 में कितने होंगे? तो 420 जो टोटल अमाउंट है इसमें कितना हो जाएगा? तो इंटू 420। तो जो सम ऑफ रेशियो है उसको डिनोमिनेटर में रखा, और जितना हमें ए का शेयर निकालना, तो ए का जो रेशियो है वो आपने न्यूमरेटर में रखा, इनटू तो 3/7 इंटू जितने के लिए रिक्वायर्ड मनी है, जो हमारा अमाउंट है, टोटल अमाउंट है, उसको मल्टीप्लाई में लिखा। अब इसको सॉल्व कर लें। 7 1 जा 7 और ये हो जाएगा 7 6 जा 42, 7 जा 0 जा 0, मीन्स हो जाएगा 3 इंटू 60, 63 जा 180 रुपीज। कितना आ जाएगा? 180 रुपीज। तो ए शेयर इक्वल टू हो जाएगा 180 रुपीज। अब अगर सपोज करिए कि हम अलग मेथड अप्लाई कर लें, सेकंड मेथड, जैसे कि सपोज करिए कि आपने सोचा कि नहीं ऐसे, तो क्या वो रॉन्ग है? क्या तो रॉन्ग नहीं है, किसी भी मेथड से निकाला जा सकता है। तो जैसे सपोज करिए कि रेशियो दिया है, तो द रेशियो बिटवीन किसके बीच में? ए एंड बी, ये गिवन है। द रेशियो बिटवीन ए एंड बी, ये गिवन है 3:4 गिवन है। अब लेट कर लिया, इसमें लेट कर लें, ए का शेयर हो गया, तो इसमें जो रेशियो दिया होता है, जैसे हम सेकंड मेथड अप्लाई करके इसको हम वैल्यू निकाल रहे हैं, लेकिन दोनों में सेम आएगा, चाहे हम ऐसे कर लें चाहे ऐसे कर लें। तो द रेशियो बिटवीन ए एंड बी वो क्या हो जाएगा? एक तो हो जाएगा ये जो है इसका कॉमन फैक्टर क्या हो जाएगा? चूंकि ये सिंपलेस्ट फॉर्म में होता है 3x हो जाएगा, और बी का शेयर कितना हो जाएगा? 4x। तो लेट एज शेयर बी 3x एंड बीज शेयर बी कितना हो जाएगा? 4x। दोनों में x जो कॉमन फैक्टर था इसको मल्टीप्लाई कर लिया। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा कि ये जो ए का शेयर और बी का शेयर है, टोटल मिलाकर कितना है? 3x + 4x इक्वल टू टोटल अमाउंट जो दिया है 420 रुपीज, इसके इक्वल है। 3x + 4x कितना हो गया? 7x इक्वल टू हो गया 420, देन
x इक्वल टू 7 इधर मल्टीप्लाई में, उधर डिवाइड में हो जाएगा, ट्रांसपोज करेंगे अपॉन 7, 7 1 जा 7, 7 6 जा 42, 7 0 जा 0, तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 60 आ गई। तो ये कॉमन फैक्टर आ गया। तो जो ए का शेयर है वो ए का शेयर हम निकाल लेंगे, तो एज शेयर इक्वल 3x है, इसमें वैल्यू पुट करेंगे x की, तो 3 इंटू एक्स की वैल्यू 60 आई है, तो 63 जा 180 रुपीज, ये आ गया। हम किसी तरह से निकाल सकते हैं। आपने क्या किया, टोटल अमाउंट 420 रुपीज हो गया, रेशियो बिटवीन ए एंड बी 3:4 हो गया, तो सम ऑफ रेशियो आपने निकाल लिया। तो रेशियो का जो टर्म्स हैं दोनों उनको प्लस किया गया, 7 आ गया। तो ए शेयर, तो ए का शेयर कितना? 3 आउट ऑफ 7, मानी जो सम आया आउट ऑफ 7, तो 3/7 इंटू जितना टोटल अमाउंट था 420, उससे निकाला आया। बी का शेयर अगर निकालना होता तो बी का शेयर के लिए क्या हो जाता? तो बी शेयर इक्वल टू 4/7, बी कितना मिल रहा है? 4, कितने में से? 7 में से, तो 4/7 इंटू 420, तो बी का शेयर निकाला था। तो किसी भी मेथड को अप्लाई करके, इसको मेथड को अप्लाई कर ले, इसको अप्लाई कर ले, कितना आ गया? 180 रुपीज। अब इसको देखने कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, तो ए में ऑप्शन में लिखा हुआ है ₹180, इसका ए इज करेक्ट ऑप्शन। तो क्वेश्चन नंबर 17, द बॉयज एंड गर्ल्स इन ए स्कूल आर इन द रेशियो 8:5। इफ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 160, व्हाट इज द टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द स्कूल? देखिए इसमें क्या गिवन है, रेशियो गिवन है 8:5, किसका है? द रेशियो ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स, बॉयज पहले गर्ल्स बाद में है, तो बॉय का जो रेशियो है वो 8 है और गर्ल्स का रेशियो 5 है, मीन्स 8:5। तो बॉयज के लिए जो टर्म यूज हुआ 8 और गर्ल्स के लिए जो यूज हुआ 5। इफ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 160, अब नंबर ऑफ गर्ल्स दिया, जो एक्चुअल नंबर है गर्ल्स का वो है 160 है, क्योंकि जो रेशियो होता है, रेशियो एक सिंपलेस्ट फॉर्म में होता है कि बॉयज पहले हैं और गर्ल्स बाद में। इसका मतलब बॉयज ज्यादा होंगे, क्योंकि बॉयज का जो टर्म है रेशियो का वो ज्यादा है, बड़ा है, इसका मतलब बॉयज ज्यादा होंगे, गर्ल्स कम होंगी, क्योंकि उसका 5 है, उसका 8 है, उसका 5 है, तो बॉयज ज्यादा होंगे और गर्ल्स कम होंगी। लेकिन गर्ल्स जो एक्चुअल में है वो 160 है, कितनी है? 160 है। तो कहा गया व्हाट इज द टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द स्कूल, स्कूल की टोटल स्ट्रेंथ क्या होगी? तो टोटल स्ट्रेंथ कैसे निकलेगी? अगर नंबर ऑफ बॉयज और नंबर ऑफ गर्ल्स को ऐड कर ले, बॉयज और गर्ल्स को अगर ऐड कर ले तो निकल आएगा। लेकिन बॉयज गर्ल्स तो दी हुई है 160 एक्चुअल स्ट्रेंथ, लेकिन बॉयज की नहीं दी है, तो पहले बॉयज की हम निकाल ले कि नंबर ऑफ बॉयज कितने हैं, एक्चुअल में कितने हैं, ये तो रेशियो गिवन है। तो रेशियो से हम पहले नंबर ऑफ बॉयज निकालेंगे, नंबर ऑफ गर्ल्स गिवन है, इन दोनों को ऐड कर देंगे तो क्या निकल आएगा? टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द स्कूल निकल आएगी। अब इसमें कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा 4 ऑप्शंस में, वो सॉल्व करके देख लें। तो जो गिवन है आपका द रेशियो बिटवीन पहले कौन है? बॉयज है, तो जो पहले होता है उसको पहले रखते हैं, बॉयज एंड गर्ल्स इक्वल 8:5, ये गिवन है। और नंबर ऑफ गर्ल्स गिवन है, नंबर ऑफ गर्ल्स ये गिवन है, नंबर ऑफ गर्ल्स इक्वल है 160, नंबर ऑफ गर्ल्स भी दिए है और नंबर ऑफ वो जो रेशियो दिया है बॉयज एंड गर्ल्स का वो 8:5 है। हमें नंबर ऑफ बॉयज और निकल अगर आ जाए तो फिर नंबर ऑफ गर्ल्स और नंबर ऑफ बॉयज को हम ऐड कर लेंगे तो निकल आएगा। तो यहां देखिए हर उसके जो है इसका भी मेथड भी अलग है। अगर नंबर ऑफ हम बॉयज निकालना चाहें तो 8 और 5 इनका हम सम निकाल दें। एक तो हम हो गया ये मेथड कि सम ऑफ द रेशियो कितना हो जाएगा, 8 5 प्लस करेंगे 13 आ जाएगा। कितना आएगा? 13 आएगा। अब 13 में से कितने बॉयज हैं? 8 है, माने गर्ल्स कितनी हो गई? 8 5 13 हो गया। फिर उससे भी निकाल सकते हैं और एक्स लेट करके भी निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं? एक्स लेट करके। तो एक्स लेट कर लें कि इसका जो कॉमन फैक्टर होगा भाई, रेशियो जो गिवन है, जो रेशियो गिवन है तो रेशियो में क्या है कि ये सिंपलेस्ट फॉर्म होता है। अब इसका कॉमन फैक्टर जो कट किया गया होगा, कॉमन फैक्टर जो कट गया हो गया होगा,
तो सिंपलेस्ट फॉर्म में तो कॉमन फैक्टर कितना वो निकाल लें। लेट कर रहे हैं तो लेट बॉयज बी 8x, वो कॉमन फैक्टर x आपने लेट कर लिया, एंड गर्ल्स बी 5x। भाई ये लेट कर लिया कि जो रेशियो गिवन है उसके अकॉर्डिंग बॉयज बी 8x एंड गर्ल्स बी 5x, ये लेट किया आपने। तो लेट किया तो अब यहां पर गिवन क्या है, गिवन है 160, क्या नंबर ऑफ गर्ल्स, तो नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी आ रही है यहां पर 5x आ रही है, तो 5x जो है 160 के इक्वल हो जाएगा, इससे x की वैल्यू निकलेगी, कॉमन फैक्टर निकल आएगा। नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, भाई अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम इसलिए लिख रहे हैं कि जो गिवन है, गिवन 160 है और जो लेट किया आपने गर्ल्स, नंबर ऑफ गर्ल्स लेट किया है वो आपके है 5x, मीन्स हो जाएगा 5x इक्वल टू 160, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा 160, और इसको ये डिवाइड में हो जाएगा, इधर मल्टीप्लाई में ट्रांसपोज करेंगे, डिवाइड में आ गया अपॉन 5 1 जा 5 और ये हो जाएगा 5 3 जा 15, 16 में 15 माइनस करेंगे 1 0 तारा 10 हो जाएगा, 5 2 जा 10, मीन्स x इक्वल टू आ गया 32। ये 32 x क्या आ गया कॉमन फैक्टर, और बॉयज के नंबर्स कितना लेट किया आपने 8x, तो नंबर ऑफ बॉयज, अब नंबर ऑफ बॉयज इसे निकाल लें, नंबर ऑफ बॉयज इक्वल टू 8x, इसमें वैल्यू पुट करेंगे तो 8 इंटू एक्स की वैल्यू आई है 32, मल्टीप्लाई कर ले, 8 2 जा 16 की 6 कैरी 1, 8 3 जा 24 125, 256 आ गया, नंबर ऑफ बॉयज आ गए 256। अब टोटल स्ट्रेंथ आपको निकालनी है, तो टोटल स्ट्रेंथ ऑफ स्कूल, तो टोटल स्ट्रेंथ इक्वल टू कितनी हो जाएगी, नंबर ऑफ बॉयज प्लस नंबर ऑफ गर्ल्स, दोनों को ऐड करना है। तो जो कि नंबर ऑफ गर्ल्स ऑलरेडी आपको पता है, तो नंबर ऑफ बॉयज कितना निकाला है 256 प्लस नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी है 160, यही तो है नंबर ऑफ गर्ल्स, दोनों को ऐड कर लें, 6 0 6 5 और 6 11 की 1 कैरी 1 2 1 3 1 4 416, यही आंसर हो गया। अब देख लें कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, इसमें कहा गया व्हाट इज द टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द स्कूल, तो टोटल स्ट्रेंथ में इसमें देख लें डी ऑप्शन में लिखा 416, ये आंसर से मैच कर रहा है, इसका मतलब डी इज करेक्ट ऑप्शन। तो एक्सरसाइज 8C के क्वेश्चन नंबर 17 तक कंप्लीट हो चुके हैं, नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चन नंबर 18 से स्टार्ट करेंगे।